हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के बगल जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाइएगा। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। गुड लक गाइस। आज हम क्या सीखने वाले हैं? मॉडल हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जो भी वर्ब होती है, वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। हम हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब के भी नाम से जानते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। चाहे आप ऑक्सिलरी वर्ब बोलिए, चाहे आप हेल्पिंग वर्ब बोलिए। वर्ब यानी कि जैसे हेल्पिंग वर्ब है, हो, हूँ, था, थे, थी, इन सब का प्रयोग किस सेंस में किया जाता है, तो आज आप ये सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज आपकी आधी इंग्लिश कंप्लीट। बस ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को आप देखिएगा। देखिए, जहाँ नहीं समझ में आएगा आपको पूछना है। देखिए, आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं इज एम आर प्लस टू। अगर ये इज एम आर के बाद अगर टू आता है तो इसका मतलब क्या होता है, इन सब के बाद अगर टू आएगा तो इसका मतलब क्या होता है। आज हम इन सब के बारे में सीखने वाले हैं। पहले ध्यान से हम इनको देख लेते हैं। इज एम आर प्लस टू करना है के सेंस में, हैज़ टू या हैव टू, करना है के सेंस में या करना पड़ता है के सेंस में हम हैज़ टू हैव टू का यूज करते हैं। वाज टू, वर टू, ये अगर आते हैं तो इनका मतलब क्या निकलता है? करना था। इन सेंस में हम वाज टू वर टू का प्रयोग करते हैं। हैड टू का मतलब क्या होता है? करना था, करना पड़ता था, करना पड़ा। हैड टू का प्रयोग तीन सेंस में किया जाता है। विल हैव टू का मतलब दो तरीके से किया जाता है। विल हैव टू का मतलब क्या होता है? करना पड़ेगा या करना होगा। वुड हैव टू का प्रयोग कब किया जाता है? जब सेंटेंस में क्या हो? करना होता या करना पड़ता। इन सेंस में हम वुड हैव टू का यूज करते हैं। मस्ट बी का प्रयोग जरूर होना चाहिए, जरूर होगा, जरूर करता होगा। इन सेंस में हम मस्ट बी का प्रयोग करते हैं। मस्ट हैव का प्रयोग जरूर होना चाहिए, जरूर करना चाहिए था या जरूर होगा। इस सेंस में हम मस्ट हैव का यूज करते हैं। तो ध्यान से फ्रेंड्स इस वीडियो लेक्चर को देखिएगा, आपको कई चीज़ नया सीखने को मिलेगा। आपको देखिए, इज एम आर ये आपको पता है किसके अकॉर्डिंग प्रयोग किया जाता है? सब्जेक्ट के हिसाब से प्रयोग किया जाता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, आई के साथ एम, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आप आर का यूज करते हैं। और आपको क्या लगाना है? टू। एक चीज़ और फ्रेंड्स, टू के बाद जो भी हमारी मेन वर्ब आएगी उसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट लिखा गया है। इन सब्जेक्ट के साथ अगर ये ऐड हो जाते हैं तो इनका मतलब क्या निकलता है, यानी कि जब ये सेंटेंस में आएंगे तो इनका क्या मतलब निकलेगा, क्या मीनिंग निकल करके आएगा। ध्यान से समझिएगा। देखिए, इज एम आर टू से रिलेटेड पहला सेंटेंस देखिए, राहुल को मेरे घर आना है। देखिए, कोई चीज़ करना है, राहुल को करना है। क्या काम करना है? मेरे घर आने का काम करना है। सेंटेंस कैसे बनेगा? देखिए, राहुल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज आएगा। राहुल इज, उसके बाद टू, राहुल इज टू कम टू माई होम, कम टू माई होम। राहुल इज टू कम टू माई होम, राहुल को मेरे घर आना है, ये सेंस है। और देख लीजिए, कोई और सेंटेंस ले लीजिए, मुझे आज स्कूल जाना है। कोई चीज़ करना है, मुझे आज स्कूल जाना है। आई एम टू गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। आई एम गो टू स्कूल कब जाना है? आज, टुडे। आई एम टू गो टू स्कूल टुडे, मुझे आज स्कूल जाना है। तो करना है के सेंस में हम किसका यूज करते हैं? इज एम आर के बाद टू, उसके बाद आने वाली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्रेंड्स, जो चीज़ नहीं आएगा प्लीज़ कमेंट करके आप जरूर पूछिएगा। देखिए, कुछ और सेंटेंस ले लेते हैं। फ्रेंड्स, ये नोटबुक मैं आपके लिए तैयार किया हूँ, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आपके लिए एक नोटबुक लेकर के आया हूँ। देखिए, इसमें मैं सब सेंटेंसेस लिखा हूँ। फ्रेंड्स, मुझे सेंटेंसेस याद नहीं रहते हैं, इसलिए मैं कुछ सेंटेंसेस लिख लिया हूँ आपको समझाने के लिए। सेंटेंस याद रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता है। देखिए, हमें जाना है, हमें वहाँ जाना है, हमें वहाँ जाना है। वी हैव टू गो, ऐसे बोल सकते हैं। वी हैव के साथ टू, वी हैव टू गो, हमें वहाँ जाना है। वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? आर आती है। वी आर टू गो देयर, वी आर टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना है। मुझे आपसे मिलना है। आई एम टू मीट यू, आई एम टू मीट यू, मुझे आपसे
मिलना है, इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए, करना है के सेंस में आप क्या यूज करेंगे, इज एम आर के बाद टू, यही आपको देखना है। इनका मीनिंग क्या निकलता है, करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पे एक चीज़ और सीखने वाले हैं। आप यहाँ पे सपोज का भी प्रयोग कर सकते हैं। सेंटेंस कैसे होगा, राहुल को मेरे घर आना है, सेंटेंस कैसे बनेगा, देखिए, राहुल इज सपोज्ड, राहुल इज सपोज्ड टू कम टू माई होम। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से भी आप बना सकते हैं, राहुल इज सपोज टू कम टू माई होम, राहुल को मेरे घर आना है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे सपोज्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस हेल्पिंग वर्ब के बाद जो भी इज एम आर दिख रही, इनके बाद आप सपोज्ड टू लगाइए, सपोज्ड के बाद आप टू लगाइए, सेंटेंस आपका बिल्कुल कंप्लीट होगा, बिल्कुल सेंस सही होगा आपका। जो भी मतलब निकलता है, करना है का ही सेंस आएगा, आप सपोज टू का यूज करेंगे तब। चाहे सपोज्ड बोलिए, चाहे आप इज एम आर के बाद टू लगा दीजिए, बिल्कुल सेंटेंस आपका सही होगा। राहुल इज सपोज टू कम टू माई होम, राहुल को मेरे घर आना है। ठीक इसी तरह से कई सेंटेंस आप ले लीजिए, हमें वहाँ जाना है, वी आर टू गो देयर, इस तरह से बना सकते हैं। ऐसे भी बना सकते हैं, वी आर सपोज टू गो देयर, तो सपोज्ड टू के साथ भी हम बना सकते हैं फ्रेंड्स। आप सपोज्ड का भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एडवांस लेवल वाली इंग्लिश है, ये एडवांस वाले स्टूडेंट इसको बोलते हैं, आपको ध्यान से समझना है। देखिए फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं किसमें, हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग किस सेंस में किया जाता है, करना है या करना पड़ता है। ठीक यही सेंटेंस ले लीजिए। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है, इसी सब्जेक्ट के हिसाब से हम इज वाज हैज़ टू और हैव टू का यूज करेंगे। प्लूरल के साथ हैव टू, सिंगुलर के साथ हैज़ टू का प्रयोग करेंगे। देखिए कैसे बनेगा, राम को वहाँ जाना है, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, राम हैज़ टू गो देयर, राम हैज़ टू गो देयर, राम को आपसे मिलना है, राम हैज़ टू मीट यू, राम हैज़ टू मीट यू, राम को आपसे मिलना है। या तो आप ऐसे बोल दीजिए, राम को आपसे मिलना पड़ता है, तो पड़ता भी है, आप ऐसे भी मतलब निकाल सकते हैं, राम को वहाँ जाना पड़ता है, राम हैज़ टू गो देयर, राम को आपसे मिलना पड़ता है, राम हैज़ टू मीट यू, राम को आपसे बात करना पड़ता है, राम हैज़ टू टॉक टू यू। इस तरह से हम हैज़ टू का यूज करते हैं। और हैव टू का प्रयोग प्लूरल के साथ सेंस बिल्कुल सेम निकलेगा, करना है या करना पड़ता है, यही सेंस निकलेगा। आपको पता है फ्रेंड्स, हैव टू का प्रयोग किस सेंस में किया जाता है, हैव टू का प्रयोग करना है या करना पड़ता है, हैज़ टू का भी प्रयोग करना है या करना पड़ता है। बस फर्क इतना है कि हैज और हैव टू का प्रयोग सब्जेक्ट के हिसाब से किया जाता है, ये सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ किया जाता है, आपको पता है। देखिए अब आ जाते हैं किसमें, अब आ जाते हैं हम वाज टू वर टू। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इसका मतलब भी क्या होता है, करना था। जैसे ये है इज एम आर के बाद टू आया था, तो यहाँ पे करना है, प्रेजेंट में करना है। यहाँ पे क्या है, वाज वर, ये पास्ट में यूज किया जाता है, था थी के सेंस में, लेकिन यहाँ पे क्या है, टू, और इसका मतलब क्या निकलता है, करना था के सेंस में हम, करना था के सेंस में हम वाज टू वर टू का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। और आपको ये भी पता है, वाज टू का प्रयोग, वर टू का प्रयोग सब्जेक्ट के हिसाब से किया जाता है। वाज का प्रयोग सिंगुलर के साथ, वर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, इतना आपको पता है। वाज टू वर टू, करना था। देखिए सेंटेंस क्या निकलेगा, आपको पढ़ना था, यू वर टू रीड, आपको पढ़ना था, यू वर टू रीड। देखिए यू वर टू रीड, यू वर टू रीड, आपको पढ़ना था, आपको खेलना था, यू वर टू प्ले, यू वर टू प्ले, आपको खेलना था। फ्रेंड्स इसी तरह से आप जैसे वाज वर का यूज कर रहे हैं सब्जेक्ट के हिसाब से, किस सेंस में कर रहे हैं, करना था के सेंस में, आपको खेलना था, आपको पढ़ना था, आपको वहाँ जाना था। तो इस तरह से आप यहाँ पे वाज वर टू का प्रयोग कर रहे हैं, करना था के सेंस में। फ्रेंड्स ठीक इसी तरह से आप यहाँ पर भी सपोज्ड का प्रयोग कर सकते हैं। आपको
पढ़ना था, यू वर सपोज्ड टू रीड। सपोज टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, आपको पढ़ना था, यू वर सपोज्ड टू रीड। आपको पढ़ना था, यू वर सपोज्ड टू रीड। फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा, मैं छोटा छोटा सेंटेंस इसलिए लिया हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि सेंटेंस में किस तरह से ये यूज हो सकते हैं और इनका मतलब क्या निकलेगा। तो आप इस तरह से यहाँ पर भी सपोज टू का प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स वाज वर किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, आप इन सभी के साथ आप प्रयोग कर सकते हैं। उन्हें करना था, उन्हें यह काम करना था, किन्हें करना था, उन्हें करना था। दे वर प्लूरल है, दे वर टू डू दिस वर्क, दे वर टू डू दिस वर्क, ऐसे भी बोल सकते हैं और सपोज के साथ भी बोल सकते हैं। दे वर सपोज टू डू दिस वर्क, ऐसे भी बोल सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए अब आ जाते हैं हैड टू। इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या है, करना था। इसमें भी करना था, पढ़ता था या करना पड़ा, इसका मतलब क्या निकलता है। फ्रेंड्स देखिए हैड टू का मतलब क्या होता है, करना था या करना पड़ता था या करना पड़ा। इन तीन सेंस में हम हैड टू का प्रयोग करते हैं, आपको यही देखना है। हैड टू करना था या करना पड़ा या करना पड़ता था, इन तीन सेंस में हम हैड टू का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको वहाँ जाना था, सिंपल है, आपको वहाँ जाना था, यू हैड टू गो देयर, यू हैड टू गो देयर। आपको खेलना था, यू हैड टू प्ले, यू हैड टू प्ले। फ्रेंड्स ये केवल दो सेंटेंस में आपके लिए इसलिए लिया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए अब इन्हीं सब के साथ सेंस क्या निकलता है, इनके साथ उसे खेलना था, कोई चीज़ करना था, खेलना था। ही हैड टू प्ले, उसे सोना था, ही हैड टू स्लीप, उसे आपके साथ बात करना था, ही हैड टू टॉक टू यू, उसे वहाँ नहीं जाना था, ही हैड नॉट टू गो देयर। तो इस तरह से हम सब्जेक्ट के, अब सब्जेक्ट आपका चाहे कुछ भी हो, चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर, सबके साथ आप हैड का ही यूज करेंगे, क्योंकि हैड एक ही हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए आप सबके साथ प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहे सेंस आप चाहे जो निकालिए, आपको करना पड़ता था, आपको वहाँ जाना पड़ता था, यू हैड टू गो देयर, आपको पढ़ना पड़ता था, यू हैड टू रीड, आपको स्कूल जाना पड़ता था, कोई चीज़ करना पड़ता था, चाहे करना था चाहे करना पड़ता था चाहे करना पड़ा, आपको स्कूल जाना पड़ता था, यू हैड टू गो टू स्कूल, यू हैड टू गो टू स्कूल, यू हैव टू गो टू स्कूल, आपको स्कूल जाना पड़ता था या आपको स्कूल जाना था या आपको स्कूल जाना पड़ा। इस सेंस में हम हैड टू का यूज करते हैं। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ज़्यादा आपको एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको एक एक हेल्पिंग और सेपरेटली मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं है, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके आप जरूर पूछ लीजिएगा। देखिए ये हो गया हैड टू, करना था, करना पड़ता था या करना पड़ा के सेंस में हम हैड टू का यूज करते हैं। इन तीन सेंस में हम हैड टू का प्रयोग करते हैं। अब आ जाते हैं किसमें, विल हैव टू। इसका प्रयोग दो सेंस में, करना पड़ेगा या करना होगा। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आपको यह किताब पढ़ना पड़ेगा, यू विल हैव टू, यू विल हैव टू रीड दिस बुक, रीड दिस बुक, यू विल हैव टू रीड दिस बुक। ठीक इसी तरह से आपको वहाँ जाना होगा या करना पड़ेगा, आपको वहाँ जाना होगा, यू विल हैव टू गो देयर, आपको मुझसे बात करना होगा, यू विल हैव टू टॉक टू मी, आपको वहाँ नहीं जाना होगा, यू विल हैव नॉट टू गो देयर। क्या आपको वहाँ जाना होगा, विल यू हैव टू गो देयर। तो आप फ्रेंड इस तरह से विल हैव टू का यूज करते हैं। किस सेंस में, करना पड़ेगा या करना होगा के सेंस में हम विल हैव टू का यूज करते हैं। देखिए फ्रेंड्स विल हैव टू का तो बहुत आसान है, आप कर लेंगे आराम से। करना पड़ेगा या करना होगा के सेंस में हम विल हैव टू का यूज करते हैं। देखिए वुड हैव टू का प्रयोग किस सेंस में किया जाता है, वुड हैव का प्रयोग
करना होता या करना पड़ता के सेंस में। जैसे आपको वहाँ जाना पड़ता, कोई चीज़ करना पड़ता, आपको वहाँ जाना पड़ता, यू वुड हैव टू गो देयर, यू वुड हैव टू गो देयर, यू वुड हैव टू गो देयर, आपको वहाँ जाना होता या करना होता या करना पड़ता, कोई चीज़ करना पड़ता, तो करना होता या करना पड़ता के सेंस में हम वुड हैव टू का यूज करते हैं। और विल हैव टू का प्रयोग करना पड़ेगा या करना होगा के सेंस में हम करते हैं। आपको समझ में खुद ही आ गया होगा आप किस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। वुड हैव टू का प्रयोग करना होता, करना पड़ता, जैसे आपको अपने पापा से मिलना पड़ता, आपको अपने पापा से मिलना पड़ता, यू वुड हैव टू मीट योर फादर, आपको अपने पापा से मिलना पड़ता, कोई चीज़ करना पड़ता, यू वुड हैव टू मीट योर फादर, यू वुड हैव टू मीट योर फादर, आपको अपने पापा से मिलना पड़ता, आपको वहाँ जाना पड़ता, यू वुड हैव टू गो देयर, आपको वहाँ नहीं जाना पड़ता। देखिए फ्रेंड्स, अगर निगेटिव आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, वुड और हैव के बीच में आप नॉट लगा दें, आपको अपने पापा से नहीं मिलना पड़ता, तो क्या हो जाता, यू वुड नॉट हैव टू मीट योर फादर, तो बीच में क्या आ जाएगा, हैव और वुड के बीच में नॉट आ जाएगा। बस इतना ही है। देखिए फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं मस्ट बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से समझना है। मस्ट बी का प्रयोग जरूर होना चाहिए, जरूर होगा, जरूर करता होगा। देखिए कैसे ये यूज किया जाएगा सेंटेंस में। देखिए मस्ट बी का प्रयोग जरूर होना चाहिए। अच्छा, आपने ये पढ़ा होगा शुड बी का प्रयोग। शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए, बी का मतलब होना चाहिए के सेंस में हम शुड बी का प्रयोग कर रहे थे। जैसे आपको वहाँ होना चाहिए, यू शुड बी देयर, आपको वहाँ नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी देयर, तो हम शुड बी का यूज़ करते थे होना चाहिए के सेंस में। यहाँ पे हम मस्ट का प्रयोग कब करते हैं, जरूर के सेंस में। बी का मतलब होना, यानी कि आपको वहाँ जरूर होना चाहिए, तो जरूर के सेंस में हम मस्ट बी का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको वहाँ जरूर होना चाहिए, यू मस्ट बी देयर, यू मस्ट बी देयर, यू मस्ट बी देयर, आपको वहाँ जरूर होना चाहिए। इस तरह से आपको वहाँ जरूर नहीं होना चाहिए, इस सेंस में मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको वहाँ नहीं होना चाहिए। यू मस्ट नॉट बी देयर, यू मस्ट नॉट बी देयर, आपको वहाँ नहीं होना चाहिए, यानी कि जरूर नहीं होना चाहिए। तो जरूर के सेंस में हम जरूर होना चाहिए के सेंस में हम मस्ट बी का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, आप शुड अगर आपने शुड का वीडियो लेक्चर पढ़ा होगा या देखा होगा तो आप समझ रहे होंगे मस्ट का प्रयोग जरूर के सेंस में हम करते हैं। बाकी बी को आपको पता ही है, बी मतलब होना, जरूर होना चाहिए के सेंस में। अब देखिए जरूर होगा, राम आपके घर जरूर होगा, राम मस्ट बी एट योर होम, देखिए राम आपके घर जरूर होगा के सेंस में मस्ट बी का प्रयोग। तो देखिए मस्ट बी का प्रयोग कितने सेंस में हम कर रहे हैं। जरूर होना चाहिए के सेंस में, जरूर होगा के सेंस में, जरूर करता होगा के सेंस में भी करेंगे हम। देखिए राम मस्ट बी एट योर होम, राम आपके घर जरूर होगा, इस तरह से। अब देखिए जरूर करता होगा, राम आपको रोज कॉल करता होगा, यानी कि फ़ोन करता होगा, राम। फ्रेंड्स, आप सब्जेक्ट चेंज करते हैं, सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा गया, आप कोई भी सब्जेक्ट लगा सकते हैं, इनको भी लगा सकते हैं। राम एंड अमन आपको रोज फ़ोन करते होंगे, ये हो जाएगा। तो राम आपको रोज कॉल करता होगा, राम मस्ट बी कॉलिंग, राम मस्ट बी कॉलिंग यू एवरी डे। एक चीज़ इसमें है फ्रेंड्स, जैसे हम
विल बी का यूज कर रहे थे। विल बी का प्रयोग किस सेंस में किया जाता है? होगा, होगी, होंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी जरूर होगा, होगा के सेंस में हम विल बी का यूज कर रहे हैं। जैसे वह वहाँ पर होगा, ही विल बी देयर, वह आपके घर होगा, ही विल बी एट योर होम, तो हम विल बी का यूज कर रहे हैं होगा के सेंस में। यहाँ पे देखिए जरूर होगा के सेंस में हम मस्ट बी का यूज कर लेते हैं। अब देखिए जरूर करता होगा, कोई चीज़ करता होगा, तो हम वहाँ पे बी के बाद जो भी हमारी मेन वर्ब है उसकी आईएनजी फॉर्म, वह वहाँ जाता होगा। ही मस्ट बी गोइंग देयर, वह रोज स्कूल जाता होगा, ही मस्ट बी गोइंग टू स्कूल एवरी डे, रोज स्कूल जाता होगा। तो इस तरह से हम किसका यूज करते हैं? मस्ट बी का प्रयोग। मेन वर्ब में आईएनजी, आपको ये याद रखना है। अगर सेंटेंस का मतलब क्या निकल रहा हो, जरूर करता होगा, तो आप मस्ट बी का यूज करेंगे, उसके बाद हमारी मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। राम मस्ट बी कॉलिंग यू एवरी डे, राम आपको रोज कॉल करता होगा। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, अब मस्ट हैव का प्रयोग जरूर होना चाहिए, जरूर करना चाहिए था, जरूर होगा। जैसे आपने शुड हैव के बारे में पढ़ा है। शुड हैव का प्रयोग किन सेंस में प्रयोग किया जाता है? दो सेंस में, एक तो करना चाहिए था पहला, दूसरा पास होना चाहिए था। इसमें क्या हो जाएगा? मस्ट हो गया, तो जरूर कोई चीज़ होना चाहिए था, जरूर होना चाहिए था। आपको देखो जरूर होना चाहिए था, जैसे मेरे पास पेन जरूर होना चाहिए था, मेरे पास मार्कर जरूर होना चाहिए था, आपके पास एक गाड़ी होनी चाहिए थी, आपके पास एक गाड़ी जरूर होनी चाहिए थी। यू मस्ट हैव, यू मस्ट हैव, यू मस्ट हैव अ कार, यू मस्ट हैव अ कार, आपके पास एक कार जरूर होनी चाहिए। देखिए जरूर होना चाहिए के सेंस में हम मस्ट हैव का यूज करते हैं। अब देखिए जरूर करना चाहिए था के सेंस में आपको वहाँ जाना चाहिए, सिंपल है, आपको वहाँ जाना चाहिए था। यू शुड हैव गॉन देयर, अब आपको वहाँ जरूर जाना चाहिए था, यू मस्ट हैव गॉन देयर, तो मस्ट हैव का हम यूज कर लेते हैं जरूर के सेंस में। आपको वहाँ जाना चाहिए था या आपको स्कूल जाना चाहिए था। यू मस्ट हैव, यू मस्ट हैव गॉन टू स्कूल, यू मस्ट हैव गॉन टू स्कूल, यू मस्ट हैव गॉन टू स्कूल, आपको स्कूल जरूर जाना चाहिए था। तो जरूर के सेंस में हम, चाहिए था के सेंस में हम मस्ट हैव का, यानी कि मस्ट हैव का प्रयोग फ्रेंड्स जरूर के सेंस में आपको करना है बस। बाकी ये जो हैव है, शुड हैव का प्रयोग और शुड हैव का प्रयोग दो सेंस में होता था, पास है के सेंस में, कि करना चाहिए था के सेंस में, जरूर करना चाहिए था के सेंस में मस्ट हैव, और करना चाहिए था के सेंस में शुड हैव। तो आप उससे समझ सकते हैं। देखिए जरूर होगा, राम मस्ट हैव, राम मस्ट हैव, देखिए जरूर होगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जरूर होगा, राम मस्ट हैव, इसका मतलब क्या निकल रहा है? जरूर होगा यानी कि पास होगा। दो सेंस में होता है, जरूर करना चाहिए था के सेंस में और पास होना के चाहिए के सेंस में हम जरूर, यानी कि मेरे पास मोबाइल जरूर होगा, राम के पास एक मार्कर जरूर होगा, राम मस्ट हैव अ मार्कर, MARKER, राम मस्ट हैव अ मार्कर, राम के पास एक मार्कर जरूर होगा। आपके पास एक कार जरूर होगी, यू मस्ट हैव, यू मस्ट हैव अ कार, यू मस्ट हैव अ कार, आपके पास एक कार जरूर होगी। तो जरूर के सेंस में हम मस्ट हैव का यूज करते हैं फ्रेंड्स। इसी तरह से आप ये सब्जेक्ट जो देख रहे हैं इन सब के साथ आप यूज कर सकते हैं। इनको हटा करके आप इनको लगा दीजिए, आई लगा दीजिए, सी लगा दीजिए, लड़का है तो ही, लड़की है तो सी, यू, दे, राम एंड सीता, राधा एंड कृष्ण, आप कोई भी सब्जेक्ट आप लगा सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए एक चीज़ और, ये जो गॉट आपको दिख रहा है यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, कहाँ पे? हैज़ टू, हैव टू की जगह पर आप गॉट का यूज कर सकते हैं। हैज़ टू के बाद, हैज़ के बाद गॉट का यूज कैसे करना है? आपको पढ़ना है, यू हैव गॉट टू स्टडी या यू हैव गॉट टू रीड, तो हैव के बाद तुरंत आप गॉट का यूज कर दीजिए। सेंस बिल्कुल सेम है, करना है का ही सेंस आएगा, करना है या करना पड़ता है के सेंस में। आप गॉट का भी यूज कर सकते हैं तुरंत हैज और हैव के बाद, उसके बाद टू, आप इस तरह से लगा सकते हैं।
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। बताइएगा कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।